Okay, so we have our first question on your screen. तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, जल्दी से मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। बोल रहा है, शॉपकीपर गिव्स थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन अ वॉशिंग मशीन प्राइस 58,000 due to which its price is reduces to 42,000. If the respective discounts are 5%, 10% and X%, find the value of the X. ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर में। और ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके? ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए इज 12, ऑप्शन नंबर बी इज 10, ऑप्शन नंबर सी इज 15.3 एंड लास्ट ऑप्शन डी इज 9। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको जल्दी से समझाने की कोशिश समझा देता हूं। क्या बोल रहा है कि तीन कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट दिए, तीन, एक नहीं दो नहीं तीन। पहला डिस्काउंट उसका वैल्यू है 5%, दूसरा डिस्काउंट उसका वैल्यू है 10% और तीसरा डिस्काउंट शॉपकीपर ने थोड़ा छुपा के रखा है आपसे और उसका वैल्यू है X%। वही हमको निकालना है, यही आंसर, यही क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, इनिशियली जो है गाइस हम लोग का वॉशिंग मशीन का जो मार्क प्राइस था वो 58,000 गिवन है। तीन डिस्काउंट की वजह से जो मार्क प्राइस है वो रिड्यूस होकर 42,000 हो गया। तो मेरे से पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। दो डिस्काउंट परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है, थर्ड का पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए। तो बनी रहिए मेरे साथ अच्छे बच्चों की तरह। और इसे थोड़ा सा, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे कि ओवरराइड ना हो। ओके, सो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए। तो गिवन क्या क्या है, जल्दी जल्दी मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। मार्क प्राइस मेरे पास गिवन है 58,000 रुपीज। ओके, वेरी नाइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया हम लोग का 42,000। वेरी नाइस। और तीन डिस्काउंट दिए जिनको मैं D1%, D2% और D3% से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है ना? तो पहला परसेंट दिया हम लोग को 5% का, दूसरा दिया है 10% और थर्ड दिया है मेरा अननोन, दैट इज X%। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं इसमें कैसे सॉल्व करूंगा थोड़ा ध्यान से समझिए बच्चा लोग। तो मैं यहां पे पहले लिखता हूं। तो गैस मुझे पता है मार्क प्राइस 58,000 दिया है, सेलिंग प्राइस 42,000 दिया है, तो मैं क्या डिस्काउंट निकाल सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे डिस्काउंट निकालते हैं? डिस्काउंट का फॉर्मूला है था मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। तो मार्क प्राइस दिया है मेरे पास 58,000 माइनस सेलिंग प्राइस दिया 42,000। सो ये वैल्यू आ गया हम लोग का 60,000। ओ वाओ, 16,000 का मुझे डिस्काउंट मिल गया है। अगर मुझे डिस्काउंट पता है तो क्या मैं डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। वेरी नाइस। तो डिस्काउंट है मेरा 16,000 का, मार्क प्राइस है मेरा 58,000 का। माई बैड। तो थोड़ा सा माफ करिए, उसको तीन जीरो से तीन जीरो कट गया, 428 229। सो ये आ गया मेरा 800/29%। वेरी नाइस। अब अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो गाइस इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 27.58%। यही मेरे को चाहिए था। ठीक है ना? तो मेरा नेक्स्ट चीज मुझे आफ्टर आफ्टर डू द सम कैलकुलेशन, ठीक है, मेरे पास क्या मिल गया मुझे? नेट डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया मेरा? 27.58%। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब इसी के चारों तरफ मेरी कहानी घूमने वाली है। ठीक है ना? अच्छा, अब गाइस जहां तक मुझे पता चल गया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इस तीन तरीके में बताऊंगा। हाँ जी बिल्कुल गाइस, मैं आप लोगों को बहुत सारे मेथड बताता रहूंगा मेरे हर क्वेश्चन में। कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ लोग प्यार करेंगे, कुछ लोग सराहेंगे, कुछ लोग कमेंट पे बोलेंगे क्या इतने सारे, इतना लंबा लंबा मेथड बता रहा हूँ। लेकिन गाइस मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। ये इनिशियल क्लासेस है, ठीक है ना? इसमें मैं आप लोगों का बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको कन्वेंशनल मेथड भी बताऊंगा, शॉर्ट वेज भी बताऊंगा। तो प्लीज पूरे वीडियो में बने रहिए, आप लोग 100% कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। हाँ, अगर आपको मुझे थोड़ा सा सिखाना भी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कुछ अगर आपको लगता है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे भी ज्यादा बेहतरीन मेथड आपके पास है तो प्लीज कमेंट में अपना वो मेथड लिखिए, मैं गो थ्रू करूंगा और डेफिनेटली मैं आपको चीयर्स भी दूंगा। ठीक है ना? और हम सभी सीखेंगे यार, सब लोग सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। So 27.58% is the net discount we are getting। ठीक है ना? अच्छा, अब मेरे को गाइस मेथड नंबर मैं
इसे यूज करता हूँ या कलर यूज करता हूँ, दिस इज द पिंकी पिंकी कलर। राइट, M1 मेथड आई एम डूइंग दिस। अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास तीन डिस्काउंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो X%, Y% और Z%, ठीक है ना। तीन अगर मेरे पास सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इधर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोग बच्चा पार्टी भूल गए हो तो मैं लिख देता हूँ, X+Y+Z माइनस XY/100 प्लस YZ/100 प्लस ZX/100, राइट, प्लस XYZ/100 वेरी नाइस। तो गैस मेरे पास तीन डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट X परसेंटेज है, उसका मतलब मैं पहला डिस्काउंट को मानता हूं 5%। Y मतलब सेकंड डिस्काउंट मेरे पास 10% दिया है। और थर्ड जो Z है उसका यहाँ पे डिस्काउंट क्या दिया है, उसकी वैल्यू X%। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यूज, मैं पुट करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे पहला परसेंटेज क्या है हम लोग का 5%, तो X की जगह 5 पुट करता हूँ। दूसरा हम लोग का Y की जगह 10 पुट करता हूँ, Z की जगह X पुट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि थर्ड डिस्काउंट में X% इसके दिया है। माइनस X इंटू वाई, दैट इज 5 इंटू 10 इज 50/100, वेरी नाइस। प्लस Y इंटू जेड, दैट इज 10 इंटू X, राइट, क्योंकि Y की वैल्यू मेरी 10 है और X की वैल्यू, Z की वैल्यू मेरी X% है, बाई 100। प्लस ZX इज हाउ मच, ZX इज X इंटू 5, दैट इज 5X/100 plus XYZ, that is 5 into 10 into X, that is 50X/100 square. So this is a very lengthy equation, we got it, right? ये हम लोग का नेट डिस्काउंट का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। और ये और मैं ऑलरेडी नेट डिस्काउंट की वैल्यू निकाल चुका हूं, दैट इज 27.58। तो मैं इसको इक्वलाइज करूंगा किसके साथ, 27.58 के साथ। आप देख सकते हैं पूरे इस इक्वेशन में केवल एक ही अननोन है, दैट इज एक्स। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और एक्स की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है अगर आप ऐसा करोगे, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ा सा होल्ड करिए, इतना कैलकुलेशन तो नहीं करने वाले यार हम लोग, नहीं तो नहीं निकलने वाला RRT से, ठीक है ना। इतना नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है ना। अब मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, जिससे मैं ये स्क्रीन थोड़ा सा साफ कर लूं, जिससे मेरे पास थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा काम करने के लिए, ठीक है। वंडरफुल, आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, मेरे साथ बने हुए हो, थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको तरक्की दे, अच्छा करे, कुछ अच्छा करे। ओके, ओके, सो नाउ आई हैव सम स्पेस टू राइट फर्दर, ठीक है। सो हम लोग अब जल्दी से दूसरा मेथड देख लेते हैं जो हम लोग करने वाले हैं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या होता है गाइस, अगर मेरे पास तीन सक्सेसफुल डिस्काउंट दिए हैं XYZ, मैं क्या करता हूँ, दो को पहली बार एक बार में लेके सॉल्व करता हूँ, जो भी नेट आएगा दो का उसको थर्ड के साथ सॉल्व करता हूँ, और उसके बाद फाइनली मेरा नेट डिस्काउंट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, नेट डिस्काउंट परसेंटेज, राइट। तो यहाँ पे पहला दिया है 5%, दूसरा दिया है 10% और तीसरा दिया है X%। तो पहले मैं 5 और 2 को यूज 10 को यूज करूंगा, और मुझे पता है दो अगर मेरे पास डिस्काउंट दिए सक्सेसिव, तो उनको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या आता है, इन दोनों को ऐड करिए और माइनस करिए उनके मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड बाय 100। अगर मैं लिख देता हूं, अगर मान लीजिए दो X और Y परसेंटेज है, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, X+Y माइनस X/100, राइट, वेरी नाइस। तो ये यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। ताकि तो मैं जी प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको हटाता पेन अपना अभी। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, 5 + 10 15 माइनस 5 × 10 50, 50/100 होता है हम लोग का 0.5। तो दैट इज कमिंग हाउ मच, 14.5%। तो पहले दो का हम लोग 14.5% है। अब मैं इसको थर्ड वाले के साथ सॉल्व करूंगा। थर्ड वाला कितना दिया, X%। फिर से मेरे पास दो ही सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए, 14.5 और X। तो मैं फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो पहला इन दोनों को ऐड करता हूं और माइनस करता हूं 14.5 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100। ये हम लोग का नेट डिस्काउंट आ गया, तीन डिस्काउंट है, डिस्काउंट गिवन डिस्काउंट का, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू मैं किसके साथ इक्वलाइज करने वाला हूं, जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, दैट इज 27.58। तो ये गाइस इस इक्वेशन थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना, एक ही अननोन वैल्यू, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, और आंसर निकाल सकते हैं। बट मैं इस अप्रोच के साथ भी नहीं जाना चाहता, यहाँ पे भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। अब मैं जो थर्ड मेथड बताने जा रहा हूँ गाइस, मैंने जो आपको वादा किया था कि जो मैं वादा करूंगा मैं पूरा करूंगा, कि मैं आपको अच्छे अच्छे मेथड बताऊंगा जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आपको सीखने को भी मिले। तो हम लोग यहाँ पे जो भी क्लास में है वहां पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे, बट बेस हम लोग का स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना, उसका हम लोग ख्याल रखेंगे ही रखेंगे। और कॉन्सेप्ट के पे ऊपर हम लोग का शॉर्ट ट्रिक्स या फिर आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड मेथड्स और अच्छे मेथड्स हम लोग
सीखेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और जो मैं समझाने वाला हूँ प्लीज 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 इसको अपने दिमाग में रखिएगा, एग्जाम टाइम पे काफी काम आने वाला है। कॉन्सेप्ट से सो द कॉन्सेप्ट इज, क्या कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, जल्दी से बताते हैं कॉन्सेप्ट समझिए। पहले मैं टू सक्सेसिव के लिए बताऊंगा, सक्सेसिव डिस्काउंट्स के लिए, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स के लिए, ठीक है ना। मान लेते हैं हम लोग का X% का पहला डिस्काउंट है, दूसरा Y% का डिस्काउंट है। इनकी वैल्यू भी मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं पहला 10% का डिस्काउंट, दूसरा 20% का डिस्काउंट है। अब अगर मान लेते हैं मैं guys इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देता हूं, तो 10 + 20 कितना होता है, 30 होता है, ठीक है ना, 30%। बट क्या मुझे पता है नेट डिस्काउंट दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स का क्या होता है हम लोग का, वो होता है हम लोग का फॉर्मूला था X+Y - XY/100। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, एक्स के लिए 10 रखता हूँ, वाई के लिए 20 रखता हूँ, माइनस 10 × 20/100, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ फर्दर, तो ये मेरा आता है 28%। तो क्या हम लोग यहां से सीखे प्रभु, हम लोग सीखे कि जो नेट डिस्काउंट आता है हम लोग का, वो हम लोग का डायरेक्ट जो डिस्काउंट होता है उनका एडिटिव वैल्यू से कम होता है। आप देख सकते हो 28 हम लोग का 30 से कम। तो मतलब हम लोग यहां से क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग यहां से बिल्ड कर सकते हैं कि जो नेट डिस्काउंट आएगा वो हम लोग का ऑलवेज लेस होगा, जो भी दो गिवन, दो की बात नहीं गई, चार भी होता तब भी यही हम लोग का लॉजिक काम आता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दो है या चार है। मैं अभी नेक्स्ट थर्ड वाले तीन वाले डिस्काउंट में भी दिखा सकूंगा कि ये हम लोग को जरूर फॉलो करेगा कि जो नेट डिस्काउंट है वो डायरेक्ट दो वैल्यूज के या दो गिवन डिस्काउंट के सम से ऑलवेज लेस होगा, इक्वल भी नहीं होगा, लेस होगा। प्लीज मार्क माई पॉइंट, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बिल्कुल है ना, जो एक्यूरेट चीज है वो उसी पे ध्यान देना, ठीक है ना। मैंने लेस नहीं बोला, लेस देन, मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, मैंने डायरेक्ट लेस बोला, लेस ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी चीज को कौन से में आप बोलोगे कि सर ये तो दो में दिखाया, तीन में होता है क्या एप्लीकेबल। बिल्कुल यार, तीन में क्या 10 डिस्काउंट दिए होंगे तब भी ये जनरल जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसको मैं तीन के लिए भी करके दिखा पाऊंगा आपका, आप लोग नहीं तो आप लोग तो विश्वास नहीं करोगे यार कि ऐसे ही बोल रहे हैं यार, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, नहीं होता है यार guys, जो मैं बोल रहा हूँ वो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, 100% होता है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, मैं भी शो कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड वाला मैं बात करता हूँ, जल्दी सही मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तीन की बात करते हैं, ठीक है ना, थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट्स के, तीन सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात अगर मैं करूँ, मान लेते हैं X%, Y% और Z% दिया है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 10 है, ये 20 है और 30 है। तो मैं कह अगर X+Y+Z करूँ तो कितना जाएगा, 10 + 20 + 30 हो जाएगा हमको 60%, इतना नेट आ गया हमको 60%, मतलब नेट इनका सम आ गया मेरे पास 60%। बट मुझे पता है कि अगर मेरे को थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है तो नेट सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, पहले दो का निकाल लेते हैं, इधर आप फॉर्मुला डायरेक्ट वाला यूज कर लो, वो लंबा चौड़ा तो फॉर्मुला था, या फिर दो का पहले निकालो, जो आया उसको थर्ड के साथ निकालो। तो 10 और 20 का ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, 28 आता, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, टाइम तो बच जाएगा मेरा 28%। अब 28 और 30 का निकालते हैं, ठीक है ना। 28 और 30 का निकालने के लिए तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 28 और 30 हो गया हम लोग का 58, और यहां से आप करोगे तो 8×3 = 24, दो बचा 60, 840 डिवाइड बाय 100 इज 8.4। इसको आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमको 49.6%। ये आ गया हम लोग इन तीनों का। तो फिर से गाइस हम लोग का जो मैंने बोला था जनरलाइज हम लोग का रूल है, वो यहाँ भी एप्लीकेबल रहा है। ये 49.6% ये नेट परसेंटेज है, इन तीन नेट डिस्काउंट परसेंटेज इन तीनों का, ठीक है ना। वो हम लोग को इन तीनों की को अगर मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं उससे कम ही है, 49.6 लेस देन 60। तो ये जो रूल है ये हम लोग को यहाँ पे भी काम आ गया, तो उसको मैं क्या यहाँ पे लिख दूं, लिख देते हैं। तो हम लोग को जो नेट डिस्काउंट परसेंटेज होगा हम लोग का, वो हम लोग का डेफिनेटली तीन के लिए बात कर रहा हूँ ये, फर्दर आप जनरलाइज कर सकते हो, तीन के, चार के, पांच के, एन के लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना। जितने बड़ा होगा सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। इसी प्यारे से कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। मैं जल्दी से स्क्रीन थोड़ा साफ कर देता हूँ अपनी। तो गैस मैंने अभी हम लोगों ने जब निकाला था नेट डिस्काउंट हम लोग का आया था सॉल्व करने के बाद 27.58%, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास दो परसेंटेज दिए हैं, डिस्काउंट परसेंटेज दिए 5 और 10, ठीक है ना, मतलब एक्स ये दिया, वाई ये दिया, ठीक है ना। अच्छा, मैं ऐसे एक्स और वाई नहीं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स जो वेरिएबल यूज किया तो इसकी वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो D1 D2 और D3 इज X परसेंटेज, ठीक है ना। D1 D2 D3 इज थ्री डिस्काउंट्स, राइट।
अब मुझे पता है जो नेट डिस्काउंट आने वाला है, ठीक है ना, इन तीनों को सॉल्व करके, वो हम लोगों का 100% इन तीनों के सम से तो छोटा आने वाला है, ठीक है ना। ये जो नेट डिस्काउंट आएगा, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा, जो नेट डिस्काउंट आएगा वो हम लोग का इन तीनों के डायरेक्ट सम से तो छोटा आने वाला है, होना चाहिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए। और मुझे क्वेश्चन से मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं कि मुझे पता है कि नेट डिस्काउंट मेरा 27.58% होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो गैस मैं ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए मैंने ऑप्शन पहले स्टार्ट किया 12, मैंने चूज किया 12, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 है। अगर एक्स की वैल्यू 12 है तो गैस इन तीनों का सम कितना होगा, 5 + 10 + 12, दैट 5 + 10 हो गया 15, 15 + 12 हो गया 27%, ठीक है ना। मतलब इनका अगर मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं तो 27% आ रहा है, तो मुझे पता है जो नेट डिस्काउंट है वो इन तीनों की डायरेक्ट सम से कम होना चाहिए। तो जो नेट डिस्काउंट है हम लोग का, वो हम लोग को 27 से कम होना चाहिए। नेट डिस्काउंट परसेंटेज जो है हम लोग का 27 से कम होना चाहिए। बट मुझे तो चाहिए ही यार ऐसा कि नेट डिस्काउंट मेरा 27.58 हो ना। तो गैस इसका मतलब मुझे पता है कि 12 रखने पे जो वैल्यू आएगी वो हम लोग की 27 से तो कम ही आएगी, ठीक है ना। और मुझे चाहिए 27.58, मतलब इस 12 से तो मेरा काम बनने वाला नहीं है, एक्स की वैल्यू अगर मैंने 12 रख दी तो, ठीक है ना। ठीक है ना। तो मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, 12 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। अब अगर ध्यान से सुनोगे, इस 12 रखने पे, एक्स की वैल्यू 12 रखने पे वो 27 से कम आ रही है, तो 10 और 9 रखने पे क्या वो 27.58 तक जा सकती है, कभी नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो केवल एक ही वैल्यू रहेगी, दैट इज 15.3, जो कि मेरा आंसर हो सकता है, जिसके दम पे मैं कह सकता हूं कि वो 27.58% हो सकता है। कैसे देख लो गैस, अगर मैं मान लेते हैं पहला 5 था, 10 था, और लास्ट में 15.3 है, अगर तीन का ऐड करूंगा तो मेरे पास हो गया 15 15, 30.3%। मतलब इन तीनों का सम 30.3% तक कम होना चाहिए नेट परसेंटेज। तो हो सकता है यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों के लिए नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दिस इज द बेस्ट मेथड। और की पॉइंट क्या है हम लोग का, ऑलवेज नेट डिस्काउंट हम लोग का लेस होगा तीनों के सम से, ठीक है ना। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए। अ रिटेलर बाइज 20 पेन्स एट द मार्क प्राइस ऑफ 15 पेन्स फ्रॉम अ होलसेलर। बोल रहा है कि रिटेलर जो है वो 20 पेन खरीद ले रहा है, ठीक है ना। कितने मार्क प्राइस पे, 15 रुपए के, 15 पेन के मार्क प्राइस पे, ठीक है ना। रिटेलर बाइज 20 पेन्स एट द मार्क प्राइस ऑफ 15 पेन। If he sells 20 pens giving a discount of 1%, then what is the profit percentage of the retailer? अगर वो 20 पेन को 1% डिस्काउंट के साथ बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है उसका पूछ रहा है, ठीक है ना। और ऑप्शन दिए 35, 25, 32 और 30। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिए यहाँ पे। अब मुझे पता है क्या, ध्यान से समझिएगा। बोर्ड है क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को बोल रहा है कि 20 पेन के जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। अगर मैं एक पेन का कॉस्ट प्राइस सीपी मान लिया, 20 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 पेन के मार्क प्राइस के इक्वल। एक पेन का मार्क प्राइस मैंने एमपी मान लिया, तो ये बोल ना। और रिटेलर बाइस 20 पेन, कॉस्ट प्राइस मतलब एट अ मार्क प्राइस ऑफ 15 पेन, ठीक। तो ये इक्वेशन बन सकती है। यहां से मेरा एमपी बाई सीपी अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा इसमें, 20/15। तो मतलब 5 4 5 3 का, मतलब एक पेन की ऐसे समझ सकते हैं इस मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 4:3 आ गया, ठीक है। अब देखिए guys, ये क्वेश्चन को आप 20 पेन के रेस्पेक्ट पे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर एक पेन के रेस्पेक्ट पे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर दोनों ही आएंगे सेम। मैं करके दिखाता हूँ, अब ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं मैं बोल रहा हूँ कि 20 पेन की बात करते हैं, ठीक है ना। एक पेन का मार्क प्राइस अगर मैं 4 रुपए मान के चल रहा हूँ, तो 20 पेन का मार्क प्राइस कितना आ जाएगा हम लोग का, ये जाएगा हम लोग का 20 × 4, दैट इज 80 रुपीज, ठीक है। इस पे बोल रहा है कि उसने 1% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट का वैल्यू कितना जाएगा guys हम लोग, डिस्काउंट हो जाएगा हम लोग को 1% ऑफ मार्क प्राइस। 1% मतलब 1/100 इंटू 80 रुपीज, मार्क प्राइस 80 रुपीज है हमारा, दैट इज 0.8, ठीक है ना, 0.8 रुपीज। तो क्या सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20 पेंस का, दिस विल बी हाउ मच, मार्क प्राइस हम लोग का हो गया 80, गिवन है हम लोग का, माइनस, क्योंकि मुझे पता है सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज 0.8।
इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हम लोग का डेट इज 79.2 रुपीज। ठीक है, ये हम लोग आ गए 79.2 रुपीज सेलिंग प्राइस आ गया। तो इस प्रॉफिट कितना हो गया हम लोग को? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है ना? तो अब देखो गाइस, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंस। एक कॉस्ट प्राइस अगर मैं 3 रुपए का मानता हूं तो गाइस 20 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3 दैट इज 60 रुपीज। राइट? अब यहाँ पे पुट कर देंगे, प्रॉफिट हो गया हम लोग का कॉस्ट प्राइस दैट इज 60 और सेलिंग प्राइस हम लोग का 79.2, इन दोनों का डिफरेंस। तो 79.2 माइनस 60 इज 19.2 डिवाइडेड अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 60 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा हम लोग का? 60 से 80, 3.2 इंटू 10 दैट इज हाउ मच? 32%। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है ना? तो ये हम लोग का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कालीकट। ठीक है ना? अच्छा, इसको मैं जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग इसको एक पेन के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व करेंगे तभी सेम आंसर आने वाला है। ठीक है? तो मैंने फिर से रिपीट लिख लेता हूँ, फिर से मैं सारा सॉल्व नहीं करूंगा। मार्क प्राइस अपन सीपी हम लोग का आया था 4/3। ठीक है ना? अच्छा, तो मार्क प्राइस ऑफ 1 पेन इज हाउ मच? 4। 1% का डिस्काउंट मिला। ठीक है ना? तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% ऑफ 4 दैट इज हाउ मच? 0.04। ठीक है ना? तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा? ठीक है ना? सेलिंग प्राइस हो जाएगा हम लोग का मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है हमारे पास कितना? 4 रुपए। डिस्काउंट है हम लोग का 0.04। ये कितना आ जाएगा हम लोग का? बस 3.96। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी आना चाहिए 3.96। ठीक है? कितना रुपीज आ गया हम लोग का? अच्छा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना है हमारे पास? 3 रुपए। ठीक है? तो गैस प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारे पास? दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है हमारे पास? प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 3.96 माइनस 3 डिवाइडेड अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 3 itself इंटू 100। 3.96 में से 3 माइनस करो तो 0.96 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। 0.96 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.32। 0.32 इंटू 100 इज 32 रुपीज, 32%। So again guys, the same answer, that is option number C, कालीकट। राइट? सो आप एक क्वेश्चन, एक पेन लेके सॉल्व करो, चाहे आप 20 पेन लेके सॉल्व करो, चाहे 100 पेन लेके सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट सेम है, आंसर भी सेम आएगा। ठीक है ना? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। ओके, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? बोला डिफेक्टिव पीस ऑफ आर्टिकल विच कॉस्ट 1200 रुपए इज बीइंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15% एंड द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाय 5%, 500 सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? तो बोले एक डिफेक्टिव प्राइस, डिफेक्टिव आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस कितना है हम लोग को? 1200 रुपए। ठीक है ना? अच्छा, बोल रहे हैं कि उसको सेल किया गया एक लॉस में, 15% के लॉस में। बोले फर्दर प्राइस हम लोग को क्या हो गया? 5% कम हो गया, तो 500 सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? अब देखो गाइस, इसको ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। इस तरह को सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको तरीका बताता हूँ जल्दी से। तो गाइस मान लीजिए मार्क प्राइस हम लोग का था कितना? 1200 रुपए। ठीक है ना? उसको क्या हुआ गाइस, हम लोग को उसको उसने एक लॉस में बेच दिया। ठीक है ना? 15% के लॉस में बेचा उसने। 15% के लॉस में उसने बेचा, तो -% -15 लिखा, वो भी लॉस हुआ है हम लोग को। ठीक है ना? फर्दर गाइस प्राइस हम लोग का 5% रिड्यूस हो गया। ठीक है ना? फिर से 5% रिड्यूस हो गया हम लोग का। ठीक है ना? तो जी फाइनल सेलिंग प्राइस, इसको SP1 मान लेता हूं, इसको SP2 मानता हूं। जो SP2 इज द फाइनल सेलिंग प्राइस। ठीक है? तो क्या इसको हम लोग ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि दो बार हम लोग को डिस्काउंट मिला है। 1200 रुपए का सामान था, दो बार डिस्काउंट मिला है, एक बार 15% का डिस्काउंट मिला है, एक बार 5% का डिस्काउंट मिला है। तो फाइनल हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग। ठीक है? आप ध्यान से समझिए। दो बार सक्सेसफुल डिस्काउंट अगर मिलता है तो उसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? x+y माइनस x/100। ठीक है? तो एक्स दिया हम लोग को 15, पहला हो गया हम लोग को 15 15% डिस्काउंट। ठीक है?
डायरेक्टली ये लोग 15% डिस्काउंट नहीं बोल रहे, लॉस बोल रहे हैं, बट उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं डिस्काउंट। फिर दूसरा हम लोग का डिस्काउंट हुआ है 5% का, माइनस 15 × 5/100। जल्दी से सॉल्व करते हैं। 15 + 5 हो गया 20, 15 × 5 हो गया 75, 75/100 हो गया 0.75। ये आ गया हम लोगों का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज 19.25, राइट, 19.25%। इतना हम लोगों ने उसको डिस्काउंट मिला। तो कैसे, अगर उसको 19.25% डिस्काउंट मिला तो उसको पे कितना परसेंट करना पड़ा होगा? प्राइस जो भी इसका, मान लीजिए अगर 100 रुपए का सामान है, उसमें मुझे 19.25% नहीं देने उसका, तो बाकी देना होगा। तो कैसे, कितना परसेंट उसको पे करना पड़ेगा? 100 में से माइनस कर दो आप 19.25% इसको, तो आप यहाँ पे आएगा 18.75 हम लोग का आ गया। इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। किस चीज का पे करना पड़ेगा गाइस? वो होगा उसका जो मार्क प्राइस है, और वही हम लोग का फाइनल सेलिंग प्राइस होगा हम लोग का। तो 18.75% मल्टीप्लाई अगर 1200 रुपीज, प्लीज इसको आप लोग सॉल्व करने मत जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 80.75 को मैं लिख सकता हूँ 80 + 75.75 इंटू, ये 2 0 से 2 0 आप पहले कैंसिल कर दो, इंटू 12। अब ध्यान से समझिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 18 × 12, और 0.75 इज नथिंग बट 3/4 × 12। मतलब कितना आ जाएगा गाइस? आप देखो गाइस, इसको सॉल्व मत, ये 960 दिख ही रहा ऑलरेडी। मैं आपको इसके सॉल्व पे करना, 9 × 3 × 3 9, तो आंसर कितना आ गया? 969 रुपीज। डायरेक्ट आपका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है कि डबल डिस्काउंट आप लोग यूज कर लेना, ठीक है ना। जो लॉस है उसको डबल डिस्काउंट यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो गाइस हम लोग उसको पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। नेगेटिव जगह पॉजिटिव ले लेंगे, हम सिंपल सा नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अच्छा, ये थोड़ा भयंकर सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अ सिंगल डिस्काउंट